इस तरह की समस्या से हमने इसको रोकने का प्रयास किया है। दूसरी बात कि कोई भी माता फर्स्ट 3 मंथ्स के कंसेप्शन के बाद जब वो किसी भी सेंटर पर जाती है, और जो जाना आवश्यक ही है क्योंकि हमारे आरोग्य मंदिर जो 1,73,000 हैं वो सभी माताओं की ट्रैकिंग करती है जो कंसीव करती हैं। फर्स्ट 3 महीने में उनका HIV का टेस्ट होता है, इट्स कंपल्सरी, और इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी रिएक्टिव यानी HIV पॉजिटिव के सिग्नल्स मिलते हैं तो उसको हम ICTC सेंटर को भेजते हैं, काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स को, और काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर से वो उसकी क्लैरिटी होती है, वो उसमें उसकी कंफर्मेशन होती है। वंस द कंफर्मेशन इज डन, कोई भी भारत का के पेशेंट उसको हम टेस्ट एंड ट्रीट पर डालते हैं। द मोमेंट इट इज टेस्टेड पॉजिटिव, ट्रीटमेंट स्टार्ट्स देयर आफ्टर, और वो फ्री ट्रीटमेंट है और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। सारी जिंदगी उसको ट्रीटमेंट के लिए उसको मेडिसिन दी जाती है। उस व्यक्ति उस माता को किसी एक हेल्थ सेंटर से जोड़ा जाता है जहां हम उसकी ट्रैकिंग करते हैं कि वो कंपल्सरी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले रहे हैं कि नहीं ले रही है। जब प्रेगनेंसी की डिलीवरी का समय आता है तो उस समय उसके जो लोड है वायरस का उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाता है, और मिनिमाइज करने के साथ साथ डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद माता को भी और बच्चे को भी 72 घंटे के बाद से, और डिपेंडिंग अपॉन द उसमें हम प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं यानी इन एंटिसिपेशन देते हैं, और बच्चे को भी हम सिरप के द्वारा एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट देते हैं, और वो ट्रीटमेंट 72 घंटे के बाद से लेकर के कभी 12 वीक्स कभी 16 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, और हम रेगुलर चेकअप करते हैं कि वो नहीं हो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो पॉजिटिविटी डिलीवर्ड बच्चों में आया है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 30% टू 3 to 4%। इतना नीचे उसको हम लेकर के आए हैं, इसलिए इसकी जो चांसेस हैं वो बहुत कम हैं। और एक ज़माने में हम सब लोग 80 के दशक में और 90 के दशक में हम लोगों ने देखा एड्स मतलब डेथ वारंट, एड वॉज लाइक ए डेथ वारंट। आज यह जीवन में इसके साथ जी करके लाखों लोग हैं जिन्होंने जीवन जिया है, और इसलिए इसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था हुई है। और मैं यहाँ जस्ट माननीय सभापति जी आपके परमिशन से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया है इस अपनी मानवता के लिए। यह ड्रग बहुत कॉस्टली ड्रग थी और इसको कोई कॉमन मैन इसको ले नहीं सकता था, लेकिन हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इसका जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाया और जो इसको आगे प्रमोट किया वो बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत चीप बनाया, जो सारी दुनिया के लिए और मानवता के लिए, सारे देशों के लिए, विशेष करके उन देशों में जहां पर इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी उसको भी कंट्रोल करने में बहुत कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक एड्स का सवाल है, ये प्रोसेस के माध्यम से आज एक HIV माता भी एक सेफ डिलीवरी में एक सेफ बच्चा विदाउट HIV डिलीवर करती है, ये स्थिति है। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर भगवत कराड। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं और मंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट के बारे में बताया। इज देयर एनी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर द HIV वुमन एंड HIV पर्सन आफ्टर दे आर डायग्नोज एज HIV पॉजिटिव? तो उनका आइसोलेशन करने के बाद रिहेबिलिटेशन करके क्या क्या सेंटर्स है, कितने सेंटर्स है, गवर्नमेंट क्या मदद करती है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक जो ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है उसको समझा दिया है। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी हाउस को बताया कि जो भी हमारे HIV पेशेंट्स होते हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनका पूरा बताया कि हम उनको पहले तो डुअल टेस्ट किट्स में उनको देखते हैं कि अगर वो रिएक्टिव हैं तो ICTC सेंटर से उनको लिंकअप करते हैं। अगर वो कंफर्म डायग्नोसिस उनकी आती है तो हम उसे जो नियरेस्ट एंटी रेट्रोवायरल सेंटर होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं।
उस सेंटर के साथ कनेक्ट होने के बाद उनकी काउंसलिंग भी चलती है, उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाता है, उसकी कंप्लायंस को भी मॉनिटर किया जाता है और साथ ही उनके जो वायरल लोड असेसमेंट है वो भी हम रेगुलरली करते हैं। लेकिन रिहैब में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सामान्य जीवन जी सकते हैं, अपने घर परिवार के बीच में रह सकते हैं और उनका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो रेगुलरली फॉलो किया जाता है। Supplementary number 4, Sri Rajni Ashok Rao Patil. Sir, I just, through you, I would like to state that how will the government achieve the revised target of eliminating vertical transmission mother to child of HIV in India by 2025 when the original goal was set at 2020. Honorable Minister. फास्ट ऑन इट और ये जो बता रहे हैं आई विल लुक इनटू इट व्हाट इज द सिचुएशन, लेकिन HIV इज अंडर कंट्रोल जैसा मैंने कहा 30%। मैं फिर कह रहा हूँ Renuka ji. No, you are right. You are right, Renuka ji. But you have to get permission for it, please. You are a very senior member. Eh? Yeah. No, permission from the chair. Permission from the chair. Permission from the chair. नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्रश्न जो है वो रिलेटेड है प्रेग्नेंट मदर का और उसके दृष्टि से मैंने उत्तर दिया है। जहाँ तक आपने प्रेवलेंस की बात कही है, मैंने पहले कहा कि HIV इज़ नाउ अंडर कंट्रोल, नंबर 1। नंबर 2, फ्री ट्रीटमेंट इज़ देयर और फ्री ट्रीटमेंट के साथ साथ हम फ्री ट्रीटमेंट इज़ देयर, टेस्ट एंड ट्रीट। इसलिए कोई भी पेशेंट जिसको भी हम HIV डिटेक्ट करते हैं उसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन देने की व्यवस्था भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा है। और इसीलिए इसके प्रेवलेंस देखिए, इन्फेक्शन के कई सोर्सेज हो सकते हैं, तो अब वो इन्फेक्शन चलता रहता है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट है और वो अंडर कंट्रोल है। Supplementary number 5, Sri Sanjeev Arora.